सर ये जो आरबीआई ने निर्देश दिया है, तो क्या माना जा रहा है कि 500 के नोट भी आने वाले दिनों में चलन से बाहर हो सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कि सरकार की मंशा बहुत पहले से है, जी। लेकिन वो कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं कि जी। सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। क्योंकि हम जानते हैं कि 2016 में नोट बंदी हुई थी, नोट ही बंद हो गए थे 500 के और जी। जो है 1000 के। जी। उस समय एक अलग माहौल था, एक अलग सोच थी। जी। लेकिन बाद में जो नोटों को लाया गया वो 2000 के और 500 को लाया गया। जी। अब 2000 के जो नोट थे उस समय उनकी संख्या जो है वो ज्यादा थी। जी। लेकिन सरकार की सोच थी कि भाई क्योंकि उतनी वैल्यू की करेंसी नोट चाहिए, तो 2000 के नोटों को ज्यादा छापा गया और 500 के नोटों को भी छापा गया। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि भाई अब समय आ गया है कि भाई सर्कुलेशन में 500 के हमने नोट जो है वो ज्यादा मात्रा में कर दिए हैं और लगभग 500 के नोट वो 86% मार्केट में आ गए। तो जी। इसके कारण से जो है 2000 के नोटों को सिस्टम से बाहर किया जाए। तो 2023 में फैसला लेकर सरकार ने नोटबंदी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि 2000 के नोट चलन में नहीं होंगे, जी। आप अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। तो 2000 के नोट जो है लगभग काफी 92 93 4% तक जो है वो वापिस आरबीआई के सिस्टम पास आ में गए। चले गए, जमा हो गए। जी। वैसे ही क्योंकि ये जो एक रिजर्व बैंक ने जो नोटिस जारी किया है, बैंकों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि एटीएम में आप देखेंगे ज्यादातर 500 के नोट ही रहते हैं। अभी जी। 100 200 के बहुत कम किसी एटीएम में होते हो, जी। क्योंकि उसकी वैल्यू जो है कम है, लेकिन उसके अंदर उसकी क्वांटिटी ज्यादा लोड करनी जी। पड़ती है। तो इसलिए बैंक जो है, क्योंकि सब कुछ आउटसोर्स है, एजेंसियां भी 500 जी। के नोटों की कैसेट ही उसके अंदर इंसर्ट करती हैं जी। और मिलते भी वैसे ही हैं उनको। लेकिन अब क्योंकि सब रिजर्व बैंक ने जब ऐसा निर्देश दिया है कि जी। सितंबर तक सभी बैंकों के एटीएम्स और जो आउटसोर्स या व्हाइट लाइन एटीएम्स जी। भी हैं उनमें 75% जो है लोडिंग 100 और 200 रुपए के ऐसे नोट जो है एटीएम्स में 75% एटीएम्स में ये लोडिंग होनी चाहिए। और मार्च तक वो 90% एटीएम्स में वो चाहते हैं कि 100 और 200 के नोटों को भी लोड किया जाए। जी। तो ये एक जिसे कहना चाहिए दिखता है कि सरकार और रिजर्व बैंक की कुछ मंशा अलग है। वो जी। चाहती है कि 100 200 के नोटों को सर्कुलेशन में ज्यादा बढ़ाया जी। जाए, ताकि 500 के नोटों को 2000 के नोट की तरह ही सिस्टम से बाहर किया जाए। अब वो अभी समय है, जी। लेकिन वो समय से पहले तैयारी कर रहे हैं। जी। और उसी के संदर्भ में आप देखें तो कल पीएनबी के ग्राहकों को रात को एक मैसेज अलर्ट मिलता है। जी। तो जब अलर्ट मिलता है तो एक वक्त ग्राहक भी सोचता है कि भाई क्या अलर्ट आ गया है, तो जिसने भी देखा। जी। तो अलर्ट एक्चुअली वो ये था कि पीएनबी ने कहा है कि आप अपना जो बैंक का ई जी। वैलेट है, ई करेंसी का, उसको डाउनलोड करें और उस करेंसी को यूज करना शुरू करें। जी। तो 2023 से जी। 2022 से रिजर्व बैंक ने ई करेंसी भी शुरू कर दी है। जी। तो ये सारी जो तैयारियां हैं ये इसी और संकेत करती हैं कि सरकार कोई ऐसा निर्णय लेने वाली है। सर मेरा अगला जो सवाल था वो इसी पे था कि पहला तो एक कि 100 200 के नोट की चलन बढ़ाई जाए, मतलब छोटे नोटों की संख्या बढ़ाई जाए। तो आपको लगता है कि ऐसे में एटीएम को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके अलग अलग बॉक्सेज बने होते हैं, जैसे 100 का अलग, 200 का अलग, 500 का अलग। तो एक तो उनकी परेशानी बढ़ेगी, दूसरी बाजार में जो पब्लिक है, आम जनता है, उनको फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा हो जाएगी लिक्विडिटी की। मान लीजिए हम 10 10 रुपये के 10 नोट निकालेंगे तब 100 रुपये निकलेगा, वैसे 100 का निकालते हैं तो केवल एक निकलेगा। तो ऐसे में पब्लिक को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात दूसरी बात यह है कि 500 के नोट, क्योंकि अब बड़े नोट में 500 के नोट ही बचे हैं, 1000 का नोट नहीं है, 2000 का नोट नहीं है। तो ऐसे में आरबीआई इतना बड़ा कदम उठा सकती है क्या? नहीं नहीं, आरबीआई ने वो सोच समझ के उठाया है। वो जो जी। कैसेट रहती है उसमें जी। 3 तरह की लगभग कैसेट, 10 और 50 के नोट, 20 के नोट एटीएम में नहीं रहते। जी। एटीएम में जो कैसेट रहती है 100 200 और 500 की रहती है। जी। तो क्या होता है कि कई बार जो है एटीएम्स में 500 के नोटों को ही डाला जाता है, 100 और 200 के नोटों को डाला नहीं जाता, क्योंकि वो उतनी संख्या में जो एजेंसियां हैं, जो जी। आउटसोर्स एजेंसीज हैं, जो एटीएम में कैश डालती हैं बैंकों की, उनके पास उतना कैश नहीं आता। लेकिन जी। अब उसका फोकस है कि उसको डाला जाए। और 100 और 200 के नोट को कोई भी ग्राहक निकालता नहीं है। कोई भी निकालता है तो वो 500 के नोट ही निकलते हैं। तो जी। इसलिए सरकार का सोच ये है कि
करेंसी को, यानी जो फिजिकल करेंसी है जी उसको कम किया जाए। उसके पीछे मंशा सीधी है भाई, एक तो आप जो है करेंसी की जो छापने की कॉस्ट है वही बहुत ज्यादा है। जी मतलब अगर 2024 में देखा जाए तो नई करेंसी छपी हो 5,000 करोड़ से ज्यादा की उसकी कॉस्ट आती है, फिर वो खराब हो जाती है, फिर वो सिस्टम से बाहर हो जाती है, फिर उसको रखने में लोगों को मुश्किल है। जब अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स लोग कर रहे हैं ज्यादा और कैश को वैसे ही कम कर रहे हैं, जी और सरकार भी चाहती है कि आपकी सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको जो है सरकार जो है उसको अपना जी चैनलाइज करे और वो देखे कि आप पैसा कहाँ पर लेके जा रहे हैं, कहाँ जो खर्च कर रहे हैं। जी तो इस तरह से ये जो सरकार की जो सोच है वो पूरी जी होती हुई दिखती है। सर, आते हैं अब डिजिटल करेंसी के ऊपर। जैसा कि आपने कहा कि सरकार डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना चाहती है और वो नंबर्स में दिखे भी हैं, क्योंकि यूपीआई में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है, हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया यूपीआई ट्रांजैक्शन। दूसरा सर, आरबीआई की अपनी करेंसी जो लॉन्च हुई थी, ई करेंसी, तो उसको प्रमोट उस तरह से सरकार नहीं कर पाई, ना ही आरबीआई कर पाई। शुरू में जब लॉन्चिंग हुई थी तब ये कहा गया था कि रिक्शे वाले, ठेले वाले सब लोग इस करेंसी का उपयोग शुरू कर चुके हैं, सब ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ई करेंसी जो थी उसकी बात नहीं हो पा रही है। तो क्या आरबीआई चाह रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग इसका इस्तेमाल करें? बिल्कुल, जी इसीलिए जो पीएनबी में कल मैसेज का अलर्ट जी डाला गया वो इसीलिए। अब वही मैंने कहा कि भाई वो कई स्तर पर जो है रिजर्व बैंक इस तरह का काम कर रहा है जी कि भाई छोटी करेंसी को प्रमोट किया जाए और दूसरा बड़े जो करेंसी है, जी क्योंकि ई करेंसी में जितने भी जो नोट चलन में है, जी प्रिंटेड है सरकार की, रिजर्व बैंक की, वो सभी नोट वहां पर अवेलेबल है। तो जी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, जी आप अपने बैंक का ई वैलेट जो है, जो जी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, उसका जी वैलेट आपको डाउनलोड करना है और अपने अकाउंट से जितना भी जो करेंसी का नोट आपको चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो उस वैलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जी तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। और फिर जिसको देना है उसको भी दे सकते हैं। तो उसको भी ये लगेगा कि मुझे यूपीआई से पैसा नहीं आया, मुझे जो है नोट आए हैं, यानी जी 500 के अगर नोट हैं तो 500 के 1,000 रुपए देने हैं तो 2 नोट उसको चले गए, जी या उसको हजार हजार के 100 के नोट देने हैं तो वो भी चले गए। और अगर आपके पास वैलेट में वो पैसा ज्यादा हो गया तो आप अपने वैलेट से अपने खाते में क्रेडिट भी कर सकते हैं। जी तो वो ऑनलाइन है इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। जी सर, अब आते हैं डिजिटल करेंसी की हमने बात की। तो ये जो फैसला अगर होता है तो अभी हालांकि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, ना ही कोई बात चल रही है, इसलिए हमने सोचा कि पब्लिक में पैनिक ना मचे, इसीलिए इसी परत दर परत समझाते हैं कि आखिर ये डिसीजन लिया भी जाएगा तो क्यों लिया जा सकता है। तो सर, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन आप मानते हैं क्या? क्योंकि टेक्निकलिटी कितना ये फिजिबल है कि कितना मतलब लागू करना आप, क्योंकि इतने बड़े देश में 140 करोड़ की आबादी में जब नोटबंदी हुई थी तो आपने सबने देखा था कि कितनी अफरा तफरी का माहौल मच गया था। इसीलिए आरबीआई ने जब 2000 के नोट चलन से बाहर किए तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से किया ताकि लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना बच जाए। अब ऐसे में केवल 500 का नोट बचा है, तो इसके लिए सरकार आपको क्या लगता है कि अचानक से कुछ फैसला लेगी या जैसे आप बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलेगी? नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दिया है। मैंने वही जी कहा जी कि सरकार की रिजर्व बैंक के थ्रू वो तैयारी है कि जी छोटे नोटों को एटीएम में पहुंच बनाई जाए, वो जी अवेलेबल हो। और उसके बाद कारण क्या है कि अभी भी कभी खबरें आती हैं कि 500 के नोट जो है वो नकली नोट जो है जी वो मार्केट में अवेलेबल है। जी तो वो जो नकली नोटों से बचा जा सकता है, चोरी से बचा जा सकता है। और जो ब्लैक मनी है, अब क्या होता है, लोगों को लगता है भाई हमारा पैसा है। अरे आपका पैसा है, जी लेकिन आपने वो लाखों रुपया हम्म, अपने लॉकर में रखा है या घर में जी रखा है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका इकोनॉमी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जी वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जी उस पैसे का क्या फायदा? तो इस करेंसी का, और सबसे बड़ी बात है उसको कॉस्ट बहुत आती है। फिर जी उसको प्रिंटिंग की कॉस्ट के अलावा उसको जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बैंक तक लेके जाना, उसकी कॉस्ट आती है। जी तो सरकार की सोच है कि भाई आस्ता आस्ता फिजिकल नोटों को समाप्त किया जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जाए, और डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ साथ ई करेंसी को भी प्रमोट किया जाए। तो उसी संदर्भ में कल पीएनबी ने मैसेज डाला है। बाकी जी भी बैंक आप देखेंगे बहुत जल्दी इसको प्रमोट करने के लिए अब जो है वो एडवर्टाइजमेंट आने शुरू होंगे, और बैंक भी प्रमोट करने के लिए इसको एसएमएस अलर्ट भी आपको डालना शुरू करेगा। जी सर, तो क्या आने वाले समय में ये समझा जाए, मतलब कोई टाइम लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में क्या ये समझा जाए कि देश में 100-200 के नोट ही बच जाएंगे, 500 के नोट खत्म हो जाएंगे?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी जी बहुत सारी एजेंसियों ने, बहुत सारे जी इकोनॉमिस्ट ने भी इसकी जो है सरकार को समय-समय पर जो है उसको उनको अ, कहा है कि बहुत बड़े जो नोट हैं उनको जी समाप्त किया जाए और उसके कारण से जो है इकोनॉमी के ऊपर जो है लाभ जी होगा कि पैसा जो है वो सिस्टम में रहेगा जी और सरकार भी आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस है उसको ट्रैक कर सकेगी। जी वो जो मकसद है उसमें पूरा होगी और इस बार भी सरकार जैसे 2000 के नोटों को बिना परेशानी के जो है सिस्टम से बाहर किया है वैसा ही करेगी। और लेकिन आज भी रिजर्व बैंक इसके ऊपर यही कहेगा कि हमारी कोई योजना नहीं, क्योंकि अगर अभी रिजर्व बैंक कहेगा कि हमारी योजना नहीं जी है तो लोग उसको पैनिक में आ जाएंगे, पैसे को इधर उधर जी करना शुरू करेंगे। लेकिन आज भी जो जनता है जिनके पास 500 के नोट बहुत उन्होंने कैश जी फिजिकल अपने घर में रखा है, लॉकर जी में रखा है, जी तो उनसे यही है कि भाई आप अपने कैश को अपने बैंक में ले जाएं, आप लॉकर से निकालें और बैंक में रखें ताकि उसका उपयोग भाई बैंक में जितना कैश आएगा जी वो बैंक का डिपॉजिट होगा। जी डिपॉजिट होगा तो डिपॉजिट के ऊपर आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा जी और बैंक भी उस पैसे को फाइनेंस करके दूसरे लोगों को लाभ जी दे सकते हैं। जी सर, ये तो हुई बड़े शहरों की बात। मान लीजिए बड़े शहरों में तो ये सिस्टम काम कर सकता है, जैसे 2000 के नोट के टाइम पे हुआ था। लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे शहरों में, जहाँ कई लोग आज भी यूपीआई यूज़ नहीं करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल वगैरह नहीं समझते हैं, वो आज भी लाइन लग के ही पैसा निकालते हैं, तो उनके लिए कितनी कठिन परिस्थिति हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए क्या होता है कि जब कोई नई चीज शुरू करते हैं तो जी शुरू में लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जी आस्ता आस्ता आज आप छोटे शहरों में भी देखेंगे तो जी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। जी उनको बहुत अच्छा लगता है और वो सेफ भी महसूस करते हैं। अब रेडी वाला है, पटरी वाला है, दुकानदार है, उसने अगर आपकी यूपीआई से पेमेंट लिया है तो उसको अपने गले में कैश वो संभालने जी की जरूरत नहीं है। रात को वो घर जाएगा तो उसको ये मुश्किल नहीं है कि मैं पैसे को इकट्ठा करके ले जाऊंगा तो मेरे से कोई लूट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो पैसा आया है वो सीधे उसके अकाउंट में चला गया है और जिसको उसने पैसा देना है वो भी अकाउंट से ही दे पा रहा है। तो जी इसलिए कोई समस्या नहीं है। छोटी जो सिटीज हैं जी उनमें भी इस प्रकार का चलन शुरू हो चुका है और जी इसीलिए सरकार जो है समय लेकर इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगी ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो और जी लोग परेशान ना हो। जी सर, दूसरा बात करेंगे डिजिटल के ऊपर। जैसा हम बता रहे थे, तो डिजिटल करेंसी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, वो काम कर भी रहा है, डेटा भी जो आ रहे हैं सामने वो भी यही कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी में ग्रोथ तेज हो रही है। लेकिन जो आरबीआई की ई करेंसी है, उसका प्रमोट ना होने के कारण क्या लगता है सर आपको, क्यों नहीं बढ़ पाया आगे अभी तक वो? क्योंकि आज भी ना, आप, मुझे लगता है आप भी ई करेंसी यूज़ नहीं करते होंगे, जहाँ तक मैं भी नहीं करता हूँ, तो ये आम जनता तक पहुँच इसकी क्यों नहीं हो पा रही है? वो जी इसीलिए कि हमारे पास एक दूसरा साधन जो है उपलब्ध है। जी जब हमारे पास फिजिकल नोट होंगे ही नहीं जी तो हम नेचुरली ई करेंसी की तरफ जाएंगे जी और जब ई करेंसी को हम उपयोग करना शुरू कर देंगे, जी उसको यूज करना शुरू कर देंगे तो नेचुरली हो जाएगा। जी अब शुरू शुरू में अब हमने जब जैसे ही वो लॉन्च हुआ तो जी मैं किसी चैनल के प्रोग्राम पे था तो हमने अपना वैलेट पहले डाउनलोड किया जी और उसके अंदर किस प्रकार से वो काम करता है ये भी जनता को बताया कि बहुत सरल है, जी आसान है, इसलिए जी कोई मुश्किल नहीं। तो इसलिए हर लोग जो जो भी जनता है जो भी क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, जी सबके पास आज वो सुविधा उपलब्ध है, तो जी इसलिए वो बस उसको थोड़ा सा प्रमोट करने की जरूरत है और जी उसी के बारे में सरकार जो है आगे बढ़ रही है। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आरबीआई हो या सरकार हो, आखिर ये फैसला अगर लेती है तो इसका समय दर समय कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? क्योंकि आबादी इस देश की इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ इसको लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा देखिए जब 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना था, जी जब आरबीआई ने उसका नोटिफिकेशन निकाला, जब उसकी घोषणा की, उससे पहले से ही रिजर्व बैंक ने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी थी जो कि पब्लिक के पास नहीं थी कि जी बैंक में जो भी 2000 रुपए के नोट आते हैं आप उसको रिसीव करिए और अपने पास डंप करिए, आप जी उसको री सर्कुलेट मत करिए। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने जनता के लिए नहीं थी। जी तो इसलिए बैंकों में जो भी नोट आ रहे थे वो पहले से ही जो है वो सर्कुलेशन में नहीं जा रहे थे। तो इसलिए वो टाइमली उन्होंने वो पहले से ही शुरू करके स्टेप बाय स्टेप शुरू करके बिना जो है पैनिक क्रिएट किए वो सारा कर दिया। तो इसमें भी समय लगाकर, मतलब ये नहीं कि जी एकदम से सरकार या रिजर्व बैंक फैसला करेगी।
जी उसके पहले वो सारी तैयारी करके और समय देकर जनता को इसको जो है वो चलन से बाहर करेंगे। जी सर, एक जो सवाल है वो मन में किसी के भी आ सकता है कि जैसे आप भी मतलब शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, मैं भी मेट्रो सिटी में रहता हूँ। हम लोगों को शायद, मुझे तो पर्टिकुलरली याद नहीं है कि मैंने एटीएम से पैसे कब निकाले थे, तो हम लोग तो इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन छोटे शहरों में मान लीजिए, अगर ये पैनिक, ये हमारा प्रोग्राम करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जनता में पैनिक ना आए, मतलब ये सच्चाई भी समझ में आए और पैनिक भी ना हो। तो ऐसे में आप आम जनता को क्या एज एन एक्सपर्ट क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जी सर। देखिए, पहले तो वेट कि रिजर्व बैंक कब इसको घोषणा करता है, जी क्योंकि अभी रिजर्व बैंक जो है इसको मना करेगा और मना बार बार समय समय पर करता रहता है कि हम कोई नोट बंद नहीं करने वाले, जी लेकिन अल्टीमेटली ये होगा। तो उससे पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम जो है ई करेंसी, ई वैलेट की तरफ जाएं। हम जी अपने पास जो कैश है उसको मिनिमम रखें, उसको बैंक में रखें या उसको कहीं डिस्पोज करें। जी तो इसलिए ताकि जब कभी भी 6 महीने या साल के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो हम पैनिक में ना हो। तो जी इसलिए आस्ता आस्ता उसको, नोटों को जो है हम अपने कहीं ना कहीं उसको, उसका इस्तेमाल करें, बैंक में रखें, कुछ खरीदें या कुछ भी करें, लेकिन पैनिक में अभी भी नहीं आना और बाद में भी नहीं आना, जी यही सरकार की मंशा है। सर, दूसरी बात जो है, इसी से जुड़ा एक और सवाल आ गया मेरे दिमाग में कि जैसा 500 के, मतलब बैंकों में जो लिमिट है कि 5 लाख तक आपका पैसा सुरक्षित है, तो लोग इसलिए भी अब बैंकों में ज़्यादा पैसा नहीं रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड हो या एसआईपी हो, इन सब में लोगों का डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग अब बैंक में पैसा रखने की बजाय सोचते हैं वहाँ रख दो, रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, सेफ भी रहेगा। क्योंकि बीच में कई खबरें भी आए कि कई सारे बैंक डूब गए। हालांकि बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षित किया कि आपका पैसा डूबने नहीं वाला है, लेकिन 5 लाख की रकम, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस रकम को पहले बढ़ाना चाहिए कि नहीं जी, आपका 10 लाख 20 लाख तक बैंक में सुरक्षित है, आप निश्चिंत होकर बैंक में पैसा जमा कीजिए? जी सर। देखिए, सरकार उस पर भी काम कर रही है। सरकार ने बैंकों से बात की है कि जी 5 लाख की सीमा को 10 लाख करने वाली है, जी लेकिन उसमें भी कुछ बैंकों को उसमें परेशानी सामने आती है। कारण क्या है कि बैंक को वो जो गारंटी का, इंश्योरेंस का जो पैसा है वो बैंक को देना पड़ता है। जी 5 लाख रुपए तक का भी जो सुरक्षित आपका पैसा है, जी उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन को, बैंक को उसका एक नॉमिनल प्रीमियम देना पड़ता है, जी वो बैंक को कॉस्ट आती है। तो इसलिए सरकार पहले से ही 5 को 10 लाख करने के बारे में सोच रही है और उसके में ऊपर काम कर रही है। जी हमने सरकार को सुझाव दिया था कि भाई, जितना भी आप या बैंक जो है वो एक सिक्योर्ड पैसा जो है वो उसकी एश्योरेंस देते हैं, उसके अलावा जो और पैसा है जनता का, उसके लिए आप डिपॉजिट इंश्योरेंस शुरू कर दो कि जी मैं अपना पैसा जो बाकी का है, एक नॉमिनल इंश्योरेंस प्रीमियम देके अपना पैसे को सुरक्षित कर सकूं। जी सर, जैसा कि आपने बताया, तो मुझे भी यही लगता है कि सरकार कोई अफरा तफरी नहीं चाहेगी, ना ही आरबीआई चाहेगा। तो होगा, ये फैसला कब होगा नहीं होगा ये भी है, लेकिन इस बीच हमारा ये मकसद था कि जनता पैनिक में ना आए, क्योंकि ऐसी खबरें मीडिया में बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो हमने सोचा एक्सपर्ट के जरिए समझाएं। तो सर, आपका टीवी 9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और